जय श्री राम। मैं आचार्य देवेंद्र आर्य। आज एक फिल्म रिलीज हुई है, आदि पुरुष। सवाल यह है कि आदि पुरुष में भगवान राम को, राम की मर्यादा को, हनुमान जी की मर्यादा को, यहाँ तक तो छोड़िए रावण की मर्यादा को भी इस तरीके से तार तार किया है। और यह तार तार राम की मर्यादा का हिंदुओं के इसका इतना मजाक, भद्दा मजाक उड़ाया गया है कि शायद इतिहास में अब से पहले कभी उड़ाया गया हो। ऐसा मजाक, राम का अपमान किया गया। दूसरी बात यह है कि यह अपमान कब हुआ है? जब हुआ है जब राम भक्तों की सरकार, जो राम के नाम पर जान देने वाले, जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, उनकी सरकार है और उन्हीं का सेंसर बोर्ड है। अनुराग ठाकुर जिसके संचालक हैं, तो अनुराग ठाकुर क्या धृतराष्ट्र बन गए हैं, या उन्होंने नशा कर रखा था, या जो सेंसर बोर्ड है यह है कि भांग मदिरा जैसे नशीली चीजें खा करके इस फिल्म को उन्होंने कर दिया। अगर यह मुसलमान बैठे होते तो आप कहते मुसलमान हमारे धर्म का अपमान कर रहे, धर्म विरोधी, हमारे हिंदुओं को नष्ट करना चाहते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सब हिंदुओं ने नहीं करा तो मुसलमानों को तो आप बदनाम करें, लेकिन सबसे बड़े विरोधी तो ये हैं कि अनुराग ठाकुर को ऐसी स्थिति पे आज 8 दिन होने को आ रहे हैं और यह फिल्म लगातार चल रही है, अपनी कमाई कर रही है, लेकिन ना तो सरकार इस पर बैन लगा रही है और ना ही मंत्री जी इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, जो हो रहा है होने दो, अनजान। इतना तो धृष्ट राष्ट्र भी, अंधा होने के बावजूद भी इतना धृष्ट राष्ट्र नहीं, इन्होंने तो, अनुराग ठाकुर ने तो, मंत्री हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने तो धृष्ट राष्ट्र की भी मर्यादा को तोड़ दिया है। अगर आगे भविष्य में धृष्ट राष्ट्र को अंधा कहा जाएगा तो उससे बड़े अंधे अनुराग ठाकुर बन गए। जो कि मैं ये पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी से, क्या आप हिंदू नहीं हैं? क्या आप राम भक्त नहीं हैं? अगर आप राम भक्त हैं तो राम का इतना अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ आपने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? सेंसर बोर्ड के उन अधिकारियों के खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जिन्होंने ये फिल्म बनाई उन्होंने, किसी ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन हो क्या रहा है? जो राम भक्त हैं, जो कि जितने भी बड़े बड़े हिंदू संगठन हैं, सिर्फ एक प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मौखिक कर रहे हैं। लेकिन मौखिक क्या, हर एक हिंदुस्तान में अगर 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं और उनकी आस्था का इतना भद्दा मजाक बनाया गया है, उनकी आस्था का इतना अपमान किया गया है, इतना होने पर तो प्रत्येक थाने में एफआईआर इन लोगों के खिलाफ दर्ज हो जानी चाहिए थी। लेकिन किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई होगी। लेकिन हाँ, कोई मार्च निकाल रहा है, कोई उनको जूते मार रहा है, अरे भाई जाकर के इनके खिलाफ एक्शन लो। लेकिन एक बात कहता हूं, ये 100 करोड़ हिंदुओं के रहते हुए 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में इतना अपमान किया गया। अगर एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, मुसलमान 20 करोड़ कहे जाते हैं, उनकी आस्था पर जरा सा भी आप कीचड़ उछाल कर देखिए। जितने ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, जितने ये कलाकार हैं, ये सारे के सारे मुंह छुपाते भाषाओं को कर रहे हैं, कह रहे हैं हम इन सीनों को हटा लेंगे, एहसान कर रहे हैं। अरे इनको तो गली गली पर पिटने हुए दिखाई देने चाहिए थे। लेकिन यह देश का और हिंदुओं का इतना बड़ा अपमान है, और अपमान जब है जबकि इस देश के अंदर राम भक्त सरकार है, और जो राम के नाम पर ही जो सरकार आई है। आज भी एक घोषणा मैंने भी आप सुनी है कि जी तेलंगाना में हम 100 राम मंदिर बनाएंगे। अरे 100 राम मंदिर आप बना रहे हैं, राम की आस्था का तो आप सम्मान कर लो। आप जगह जगह हनुमान मंदिर बना रहे हैं, आप हनुमान जी की आस्था का तो सम्मान कर लो, लेकिन नहीं। तो अगर ऐसा ही रहा, अभी पीछे फिल्म आई थी भोला,
भोला फिल्म थी, अजय देवगन हीरो था, उसमें क्या है वह गीता को पढ़ता है, उसके बाद भस्म लगाता है और उसके बाद मांस खाता हुआ दिखा। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यह बताने की कोशिश की जा रही है कि गीता पढ़ने वाले, भगवान का पूजा पाठ करने वाले मांस खाने में आसानी से खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। माँ काली आई, अभी पीछे काली आई, उसमें माँ काली सिगरेट पी रही है। तो आपकी संस्कृति का तो भद्दा मजाक हर बार बनाया जा रहा है और आगे भी मनाया जा रहा है, और आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ राम की आस्था के साथ आगे नहीं होगा, आगे भी इससे भी बड़ा मजाक बनाया जाएगा, आपकी आस्था को इससे भी ज्यादा तार तार किया जाएगा, और अपमान, राम का क्या हर एक भगवान का अपमान किया जाएगा। लेकिन आप जब तक अपमान होगा, जब तक कि आप कोई भी सख्त एक्शन नहीं लेते जी। मैं इसी अपमान, राम जी के अपमान को लेकर के, ये 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान मान करके भारत सरकार से यह गुहार करता हूं कि इनके खिलाफ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको बीच रोड पर जहां भी मिले, इन कलाकारों को, इस डायरेक्टरों को, और इनको तो बीच रोड पर पीटा जाना चाहिए कि आगे से, ताकि जो और भी कोई ऐसी हरकत ना कर सके, और इन्हें माफी तो मांगनी ही चाहिए, और इसके साथ साथ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।